अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू RYK ट्यूशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस, C++ कंडीशंस। इसमें कंडीशंस जो है मोस्टली जो है वो लॉजिकल जो कंडीशंस होती हैं इसमें वो यूज़ होती हैं कि जिस तरह ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू। तो ये जो कंडीशंस है मोस्टली इसमें लॉजिकल जो कंडीशंस होती हैं ना वो यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास जो है वो दो वेरिएबल्स हैं A एंड B, तो उसमें जो है वो किस तरह इनको कंडीशन चेक करेगा कि जिस तरह एक A है और दूसरा B है, तो A इक्वल टू B, A ग्रेटर दैन इक्वल टू B, A लेस दैन इक्वल टू B, A ग्रेटर दैन B, A लेस दैन B, A नॉट इक्वल टू B। तो ये सारी जो है ये कंडीशंस हैं इसकी लॉजिकल कंडीशंस कि वो चेक करेगा। इनको बेशक आप वैल्यू असाइन करके चेक कर सकते हैं या उसके अलावा भी आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी जो है ये लॉजिकल कंडीशंस हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? कंडीशन जिस तरह के नाम है इसका कंडीशंस, इसमें जो हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स इफ स्विच वगैरह। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहले आता है इफ़ स्टेटमेंट, सिर्फ इफ़। तो इफ़ के केस में क्या होता है कि अगर हमने जो एक कंडीशन लगाई है अगर वो ट्रू होती है तो जो नीचे ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है तो उस केस में कुछ भी नहीं होगा, ना वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और इसके अलावा भी कुछ नहीं होगा, कंट्रोल जो है वो एग्जिट होगा। इफ़ के केस में अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़ 30 लेस देन 20, इफ़ 30 लेस देन 20, अगर ये तो फिर अगर ये कंडीशन है तो फिर क्या करे, 30 इज लेस देन 20 एंड पे सेमीकोलन। अब ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या जो 30 है ये 20 से छोटा है, छोटा तो नहीं बड़ा है। कंडीशन क्या हुई? रॉन्ग। अब ये ब्लॉक है जिसने एग्जीक्यूट होना है। किस सूरत में? कंडीशन अगर ट्रू होती है। अब यहाँ पे कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो कंट्रोल जो है वो एग्जिट हो जाएगा बाहर। अगर हम इसको रिवर्स कर दें कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 30 जो है ग्रेटर देन 20, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो नीचे अब कंडीशन ट्रू है, अब इस सूरत में क्या है, कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो इस सूरत में जो नीचे ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा कि 30 इज लेस देन 20। अब यहाँ पे बेशक हम लेस देन लिखें या हम ग्रेटर देन लिखें, सेम एज इट इज जो है वो प्रिंट होगा, क्योंकि सी आउट में आपने ये याद रखना है कि डबल कोट्स के अंदर आपने जो भी लिखा वो सेम एज इट इज एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे क्या है, 30 ग्रेटर देन 20, 30 बड़ा है, लेकिन हमने यहाँ पे जो है वो प्रिंट क्या करवाया कि 30 इज लेस देन 20। प्रिंट यही होगा। बताने का मतलब ये है कि कंडीशन के ट्रू होने में जो नीचे ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो नीचे स्टेटमेंट होती है वो प्रिंट होती है अगर कंडीशन ट्रू हो तो। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो नीचे जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा। तो ये था इफ़ के केस में, ओनली इफ़ के केस में। और दूसरा इसके साथ होता है अगर एल्स के केस में क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ़ एल्स को हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर अगर कंडीशन फॉल्स हुई है तो फिर जो एल्स के केस में होगा वो एग्जीक्यूट होगा। सपोज इसको अगर हम देखें, इसको दोबारा वही करते हैं कि 30 लेस देन 20, इफ़ 30 लेस देन 20, फिर प्रिंट क्या करे, ये लाइन प्रिंट कर दे। एल्स क्या प्रिंट करे, कंडीशन इज रॉन्ग। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये चीज़ प्रिंट होगी, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उस सूरत में एल्स का जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन को चेक करेगा कि 30 जो है वो लेस देन है 20 से, नहीं, कंडीशन जो है ये गलत है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि कंट्रोल कहाँ पे आएगा, एल्स के, और जो एल्स का जो पार्ट होगा, ब्लॉक होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस सूरत में जो वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर आएगी वो ये आएगी, कंडीशन इज रॉन्ग। तो ये था इफ़, पहले अकेला इफ़, फिर इफ़ के साथ एल्स, और उसके बाद क्या है कि एल्स इफ़ अकेला इफ़
फिर इफ के साथ एल्स, और फिर एल्स के साथ इफ, कि अगर ये भी कंडीशन जो है ये भी गलत है, यहाँ पे फिर हम कंडीशन लगाएंगे कि एल्स इफ एल्स इफ। तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि दोबारा चेक करो कि 20 जो है ये ग्रेटर देन 30 है। यहाँ पे उसने चेक किया कि 30 जो है ये 20 से छोटा है, कंडीशन गलत है, और उस सूरत में ये चीज़ नहीं आएगी। इफ एल्स इफ पे हमने दोबारा कंडीशन लगाई, 20 जो है ये ग्रेटर देन 30 है, इसको चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स हुई, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन भी फॉल्स हुई। तो इस सूरत में भी जो है ये जो एल्स का ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। सी आउट के अंदर यहाँ पे जो चीज़ भी वो देगा यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, तो वो सेम एज इट इज प्रिंट होगी। इफ एल्स इफ, और ये इफ, इस इफ का ये एल्स है और इस इफ का जो है वो ये एल्स है। तो इस एल्स में हम जो भी यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट होगा। और उसके बाद एक जो है वो केस इसका है स्विच का। स्विच में मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, मल्टीपल केसेस होते हैं इसमें, केस 1 2 3 4, और एंड पे जो डिफॉल्ट केस होता है जिस तरह एल्स है, तो अगर वो उन केसेस में से कोई ट्रू ना हो तो एंड पे जो डिफॉल्ट होता है तो उसमें जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये थे कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि कंडीशन की बेस पे डिसाइड होगा कि किस स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट होना है और किस स्टेटमेंट को हमने स्किप करना है। अब उसके बाद जो पहली कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट का अगर हम सिंटैक्स देखें, इफ और यहाँ पे क्या आएगा कंडीशन, और नीचे क्या आएगा ब्लॉक ऑफ कोड। इफ उसके बाद कंडीशन आएगी ये, और उसके बाद उसके नीचे जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड आएगा। ये कोड है सी आउट जो हमने यहाँ पे चीजें प्रिंट की हैं, चाहे वो सी आउट में आए या नीचे एल्स का सी आउट हो, तो उस वो होगा ब्लॉक ऑफ कोड। अब यहाँ पे ये जो इफ है ये एक कीवर्ड है, यानी कि एक रिजर्व वर्ड है, तो इसको जो है वो इसी तरह लिखना है, आई भी छोटा और एफ भी छोटा। अगर इसका आई बड़ा लिखें एफ छोटा लिखें या दोनों ही बड़े लिख दें तो इस सूरत में कंपाइलर क्या करेगा, एक एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि रिजर्व वर्ड है इसको हम वैसे लिखेंगे जिस तरह के ये डिफाइन किया गया, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है तो जिस तरह इसको डिफाइन किया गया वो हम वैसे लिखेंगे। अब सपोज यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करें कि इंट x इक्वल टू 20, इंट y इक्वल टू 50, ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 50। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ y ग्रेटर देन x, प्रिंट क्या करे, ट्रू। x को हमने वैल्यू दी 20, y को वैल्यू दी 50, नीचे कंडीशन क्या है y की वैल्यू क्या है 50 और x की वैल्यू क्या है 20। 50 ग्रेटर देन 20 तो कंडीशन क्या होती है, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो उस केस में क्या होगा, नीचे जो चीज़ भी होगी वो उसको प्रिंट कर देगा। तो इस सूरत में जो है वो प्रिंट क्या होगा, ट्रू, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। तो इस सूरत में सी आउट के अंदर हम जो भी ये स्टेटमेंट लिखेंगे वो सेम एज इट इज प्रिंट होगी। ये सिंपल इफ का केस है। अगर यहाँ पे कंडीशन जो है वो रॉन्ग होती है, इसको अगर हम रिवर्स कर दें कि y लेस देन x, कि y जो है वो x से छोटा है। अब y की वैल्यू क्या है 50 लेस देन 20, y और ये x की वैल्यू 50 तो ये 20 से छोटा नहीं है। इस सूरत में क्या है, कंडीशन रॉन्ग। तो नीचे जो ब्लॉक होगा इफ का सी आउट में ट्रू, ये प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इस सूरत में कुछ भी नहीं होगा, कंट्रोल यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। और इस सूरत में सिंपल इफ के केस में जिसमें एल्स नहीं है, तो इस सूरत में जो है ये कोई चीज़ भी प्रिंट नहीं होगी, बल्कि जो कंट्रोल है वो एग्जिट हो जाएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें कंडीशंस और कंडीशनल स्टेटमेंट्स और फिर एक जो पहली कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ वो पढ़ी, और ये इसकी छोटी सी एग्जांपल। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।